अगर आपकी उम्र 40 से 50 के ऊपर की है और हाल ही में आप झुककर चलने लगे हो, आपके चलना शुरू होने में दिक्कत जारी है और चलना शुरू होने के बाद ब्रेक लगने में दिक्कत जारी है, आपका चलना बहुत स्लो हो गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी हो रही है, या फिर बोलना स्पीच क्लियर नहीं है, बोलना क्लियर नहीं हो रहा है, हाथ या पैर में या कहीं पे भी शरीर में ट्रिमर्स आ रहे हैं, तो आपको पार्किंसन हो सकता है। और ये वीडियो आपके लिए है, जरूर अंत तक देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्य किरण वाघन्ना। आज के इस वीडियो में हम पार्किंसन के बारे में जानने वाले हैं। पार्किंसन क्या होता है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पार्किंसन यानी हमारे दिमाग में 50 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स या जैव रसायन बोलते हैं, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामिन नाम का एक केमिकल ऐसा है जो हमारे शरीर के मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। हमें हमारे चेहरे पे जो खुशी दिखती है, आनंद दिखता है, वो डोपामिन की वजह से होता है। और जब ये डोपामिन का सिक्रीशन दिमाग से कम हो जाता है, डोपामिन की मात्रा दिमाग से कम हो जाती है, तब हमारे शरीर के मूवमेंट्स के ऊपर का कंट्रोल कम हो जाता है, ट्रिमर आना शुरू हो जाते हैं, हमारे चेहरे की खुशी कम हो जाती है, हमारे चेहरे के ऊपर आनंद एक्सप्रेशन जो दिखते हैं वो कम होते हैं, और इसी को हम पार्किंसन बोलते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन पिछले 29 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके अनुभव से मैं बताता हूं, जो लोग बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, भावुक है, उन लोगों को ये पार्किंसन हो सकता है। या फिर जो लोग छोटी छोटी बात मन पे लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, उनको हो सकता है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत दिनों से टेंशन चल रहा है वो दिन के लाइफ में, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर सडन शॉक लग गया है, या मानसिक धक्का लग गया है, कोई नजदीक का रिश्तेदार गुजर गया है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस आया है, उन लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, चलने में दिक्कत जारी है, ट्रिमर्स आ रहे हैं, कहीं पे भी झुक के चलने लगता है, स्पीच क्लियर नहीं है, कुछ पेशेंट्स में रात में नींद में भी बड़बड़ाना, या फिर कुछ भास होना या हेलुसिनेशंस होना, ये सारी तकलीफें भी हो सकती है। इसमें एलोपैथी में क्या किया जाता है? एलोपैथी में इन लोगों को बाहर से डोपामिन सप्लाई किया जाता है। अब क्या होता है मालूम है क्या? जब बाहर से डोपामिन सप्लाई होता है तो अंदर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। यानी बाहर से सिंडोपा या सिंडोपा प्लस या सिंडोपा सीआर जब बाहर से दी जाती है, ये एक डोपामिन का ही प्रकार है, तो अंदर जो प्रोडक्शन है वो जब रिक्वायरमेंट बाहर से पूरी हो रही है तो अंदर का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होने लगता है। ये इस वजह से जब जो पेशेंट को एक गोली से काम चलता है, कुछ दिनों के बाद उसका अंदर का डोपामिन कम होने के कारण 2 गोलियों पे आना पड़ता है, और कुछ महीने चलने के बाद 2 गोलियों से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि डोपामिन का सिक्रीशन और कम हो जाता है, तो तीसरी गोली लेनी पड़ती है, और धीरे धीरे ये पेशेंट पूरा डोपामिन पे डिपेंड हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये पेशेंट पूरा डोपामिन पे डिपेंड हो जाता है। जब सवेरे नींद खुलती है, जब तक इसको डोपामिन नहीं देते हैं, इसके मूवमेंट्स शुरू नहीं होते हैं, ये फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब इस बीमारी के ऊपर ऐसा रिसर्च होना चाहिए कि दिमाग में ही, मस्तिष्क में ही डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ना चाहिए। और हम पिछले 29 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से ही डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ा जाए। इसके लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं आयुर्वेद की एक मेडिसिन से आपको बताऊंगा, कॉम्बिनेशन है ये आप घर पे करके देख सकते हैं, जिसमें आपको कौच बीज पाउडर
काउच बीज पाउडर या कपी कच्छू बीज पाउडर लेके आना है 100 ग्राम। उसके बाद अश्वगंधा पाउडर लाना है। उसके बाद खुरासनी अजवाइन पाउडर लाना है और ब्राह्मी पाउडर लाना है। और इसमें ब्राह्मी पाउडर और कपी कच्छू पाउडर यानी काउच बीज पाउडर ये 3 से 5 ग्राम लेना है और 1 से 2 ग्राम खुरासनी अजवाइन लेना है और 3 से 4 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लेना है। 3 कप पानी और 1 कप दूध में ये पाउडर मिलाना है और इसको उबाल कर 1 कप करना है, जिसको हम क्षीर पाक बोलते हैं। 1 कप करना है और सुबह 1 कप लेना है, शाम को भी इसी तरह से दूसरा कप लेना है। ऐसे 2-3 महीना लेके देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा, आप बैलेंसिंग का एक्सरसाइज सीखो, जैसे कि साइकिल चलाना है। ग्राउंड पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है ऐसी जगह पे जो लोग साइकिल चला सकते हैं उन्होंने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी है। जो लोगों को साइकिल चलाने की प्रैक्टिस नहीं है तो किसी को साथ में लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक एक्सरसाइज है ये पार्किंसन लोगों के लिए। प्राणायाम से भी बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर ये इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करते हो तो पार्किंसन में बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो जरूर मुझे पूछिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।